ने सिंपल तरीके से नामांकन किया। सभी को, हमारे सिवान जिला को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नामांकन की हूँ। मैं सिवान जिला को अपना परिवार समझती हूँ। मैं इन लोगों के लिए चिंतित रहती हूँ। मैं हर व्यवस्था विधि के लिए मैं आगे आऊँगी। चलिए ठीक है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज है और हम लोग बुलाते तो बहुत लोगों को परेशानी है। इसलिए मैडम ने ये निर्णय लिया कि लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं है और सिर्फ प्रस्तावक जो हैं, क्योंकि 2 सेट में नामांकन करना था तो 20 प्रस्तावक हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैडम उन्हीं लोगों को लेकर आई हैं। फिर भी तो मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग नहीं, अब जिसको रास्ते में देखकर जो लोग आ गए अब अपने मन से तो क्या कहा जा सकता है, उनको रोका कैसे जा सकता है। ये शहाबुद्दीन साहब जब पहला चुनाव लड़े थे तो यही गमछा लेकर नॉमिनेशन हुआ था और आज फिर मैडम निर्दलीय लड़ रही हैं, तो लग रहा है कि इतिहास दोहराया जाएगा। इतिहास दोहराया जाएगा जरूर। क्या कहेंगे जनता सिवान के? जनता से यही कहना है कि आप याद कीजिए शहाबुद्दीन साहब जब सांसद थे तो उस समय जो विकास हुआ, उसके बाद से इस क्षेत्र में कोई एक भी विकास अगर कोई दिखाए कि हाँ ये कॉलेज किसी सांसद ने बनवाया, ये स्कूल किसी सांसद ने बनवाया या स्टेडियम सांसद ने बनवाया, खेल का मैदान सांसद ने बनवाया, कोई काम नहीं। लेकिन खास तौर पे आरजेडी अलग जीत का दावा कर रही है, इंडिया अलग अपना। सभी पार्टियां जीत की दावा तो करेंगी ही, जब लड़ रही हैं तो वो तो करेंगी ही, लेकिन पब्लिक देखिएगा किसके साथ है। पब्लिक का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही जीतेगा। पब्लिक इस बार हिना साहब के साथ है, एकदम साथ। परिचय बता दीजिए। अभय कुमार टुन्ना जी। हिना साहब को सादगी पसंद है और उनके चाहने वालों को भी सादगी पसंद है और सभी रंग हमारे हैं, तो इसमें उछल कूद क्या करना है। सबके साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। 3 बार ये सादगी नहीं थी। परिस्थिति और मौसम के एतबार से सादगियों को देखा गया है, क्योंकि जानलेवा जो गर्मी पड़ रही है उसको भी देखते हुए कोई हमारे सिवान के किसी भी नागरिक को कोई मैंने अहित नहीं हो, लू नहीं लगे, इसी को सब देखते हुए हम लोग सादगी के साथ पूरा लड़ रहे हैं। आप तो खैर बड़ौरिया विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है? आप तो राजद के नेता रह चुके हैं। देखिए इस बार लगने की जहाँ तक बात है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग घूम के देखते हैं, इसका सही अंदाजा तो आप ही बता सकते हैं। हम लोग क्या है, 2-4 लोगों से मुलाकात होती है, जिनसे मुलाकात होती है उस हिसाब से सब बहुत अच्छा पोजीशन है और चुनाव इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। मुद्दा खास तौर पे क्या देखते हैं इस चुनाव में? देखिए मुद्दा सिवान एक परिवार है, सबको एक ही, जितने मोतियां हैं सबको एक ही माला में पिरो के हम लोगों को सिवान को लेकर चलना है। यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना नीच है, ना ऊंच है, ना कोई ये है। इसलिए यही हमारा मुद्दा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। जी क्या कहेंगे इस चुनाव को लेके? अपील क्या करेंगे? जी अपील यही करेंगे कि जितने भी लोग हैं सिवान के विकास के लिए हिना साहब को एक बार मौका दें और मौका देकर उनको जिताएं। कितने सेट में नॉमिनेशन हो रहा है? 2 सेट में। 2 सेट में। इस बार आप लोग हिना समर्थक हैं और पूरा आश्वस्त है कि चुनाव इस बार निकलेगा। देखिए कोई भी चुनाव लड़ता है तो अस्वस्थ होकर लड़ता है, उसमें हम लोग भी हैं कि अस्वस्थ हैं। जिस तरह से लोगों का अपार, सारे फैकल्टी के सारे लोगों के जो समर्थन मिल रहा है, इसमें लगता है कि हम लोग चुनाव बार इंडिया चुनौती के रूप में सामने रहा है, इस बार क्या लग रहा है? अब इसमें कौन चुनौती में आएगा अभी इस वक्त बताएगा। हाँ बस सर, इस बार बहुत सादगी भरे अंदाज में और कोई भीड़ नहीं है, एक विशाल जुलूस निकला करता था। भीड़ भाड़ से हम लोग पर विश्वास नहीं करते हैं। भीड़ भाड़ दिल में रहती है, सारे लोग हैं और किसी को खबर नहीं किया गया था, हुआ कि भाई नॉमिनेशन कर दिया जाए, बाकी तो फिर जनता जनार्दन है उनके बीच में जाएंगे हम लोग। पूरा नाम बता दीजिए। मोहम्मद मुबीन एडवोकेट। इस बार हम लोग हिना साहब के साथ जो हैं और पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि हिना साहब इस बार विजयी हों। ख़ास तौर पे देखा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल इनके साथ बार बार होता था, इस बार ये अलग होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो कहीं कुछ वोटों का बिखरावा है या फिर सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग इनके साथ हो गए? देखिए मैडम जो निर्दल चुनाव लड़ने का निर्णय लिया उन्होंने जब, तो इसका एक विशेष प्रभाव है पूरा जिले में। हर एक जाति धर्म
हर एक वर्ग के लोग जो पहले किसी दल विशेष के कारण इनसे कट जाते थे, इनके साथ खड़ा नहीं हो पाते थे, ये आपको मानना पड़ेगा कि जातिगत समीकरण बिहार में रहा है और दल विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैडम जब स्वयं को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया तो प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक धर्म से इन्हें ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। इस बार दल से नहीं दिल से लोग साथ हैं। जी एकदम बिल्कुल, और सारे वर्ग के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे मतलब जाति के लोग इस बार साथ हैं और सबका यही है कि मैडम इस बार जो है विजयी हो। कहा जा रहा है कि लहर बड़ी करारी है, हिना सब पर भारी है, तो वाकई भारी है? जी एकदम निश्चित रूप से भारी हैं। और आप तो घूमते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक समाज से जो है ये आवाज़ आ रही है, सिर्फ हिना मैडम, हिना मैडम, हिना मैडम का ही नाम गूंज रहा है। तो सिवान की जनता से, सम्मानित जनता से क्या अपील करेंगे? हम सिवान के सम्मानित जनता से यही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हिना मैडम को जो है इस बार भारी मतों से विजयी बनाए और सिवान के विकास का जो चक्का अवरुद्ध हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप 25 तारीख को जो है हिना मैडम के पक्ष में अपना मत देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विक्रांत कुमार सिंह हुआ। चुनाव में तो बहुत बढ़िया माहौल है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब से उठकर सारे समुदाय के लोग, पूरी सिवान की आम आवाम मैडम हिना साहब के साथ खड़ी है और चुनाव मैडम हिना साहब चुनाव जीत रही हैं काफ़ी भारी बहुमतों से। और इसमें कहीं जात पात, कहीं कोई धर्म मजहब का ये नहीं है, सारा समुदाय मैडम के साथ है। मैडम चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सिवान की आम आवाम जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए इस बार माले और वो हरा झंडा आरजेडी का देख रहे हैं, लगातार 2020 में भी महागठबंधन था। क्या चुनाव पर असर कुछ पड़ते दिखाई दे रहा है? देखिए वो कुंभा इनके साथ माना नहीं रखता है, सिवान की जनता माना रखता है। सिवान की जनता को वोट देना है और सिवान की जनता को विजयी बनाना है। सिवान की जनता मैडम हिना साहब के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। सिवान की जनता ये देख रही है कि जो सिवान का अधूरा विकास है कौन करेगा। आपने देखा है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी पद पे रह चुके हैं भी। मैडम हिना साहब को सिवान की जनता ने 15 सालों तक सत्ता में नहीं उन्हें लाने दिया, लेकिन मैं तमाम सिवान की आम आवाम और तमाम मतदाता मालिकों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप 5 साल मौका दें मैडम हिना साहब को। अगर ये खड़ी नहीं उतरती हैं तो आप इनको हटा दीजिएगा। ये तौर पे 15 साल में देखा जाए तो जो लोग भी सांसद बने, आपको लगता है कि जिन लोगों ने उम्मीद करके वोट दिया वो विकास हुआ या फिर छलावा हुआ? देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से विकास किए, उन पे ज़्यादा टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिवान की जनता भाली भाली ये जानती है कि कौन विकास कर सकता है सिवान का। कॉलेज का मामला हो, खेल का मामला हो या आपके स्वास्थ्य का मामला हो, हमें पूरा उम्मीद है कि मैडम हिना साहब सिवान की सांसद बनेंगी। इनके सामने एनडीए या फिर राजद कहीं चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा माहौल ये बना हुआ है। पूरा जात, पूरा समुदाय, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोग मैडम हिना के साथ एकजुट खड़े हैं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप पूरे ज़िले के लोगों से, आम मतदाता से आप जाकर आप उनसे पूछिए कि आप किसके साथ हैं। अपील क्या करेंगे लोगों से? अपील मैं यही करूंगा पूरे सिवान की आम आवाम जनता से कि मैडम हिना साहब को 5 साल का आप मौका दीजिए। अगर खड़ी नहीं उतरती हैं तो आप उनको वोट नहीं दीजिएगा। पूरे सारे लोग हमारे साथ हैं, जितने भी छोटे वर्ग को हो, बड़े वर्ग को हो, सारे लोग हमारे हैं। इस बार हिना साहब ने एक बात कहा कि सारे रंगों से मुझे प्यार है, सारी धर्म के लोग मेरे साथ हैं। बेशक बेशक है इसमें के बाद पूरी तरह सच्चाई ये सही बात है कि लाल, हरा, पीला सब जितनी भी झंडा उन्हीं का है, कोई अलग नहीं है। जैसा बोल गए हम लोग गार्जियन है, वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग, उनका ईमान पुख्ता है
कोई यहाँ एक भी आदमी है, जो भी आदमी यहाँ है, बिन कहे हुए एक अपने पाँव पर खड़ा है। और तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सादगी से नॉमिनेशन हो रहा है। इतना अति उत्तम कभी नहीं हुआ था, ना कभी होगा। खास तौर पे देखा जाता है कि हिंदू मुसलमान फैक्टर बन जाता है, हिंदू मुसलमान नहीं नहीं, ऐसा कोई बांट दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं। लगता है कि ये चीज़ नहीं होने वाला। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये सही, ये आपका कहना गलत बात है। सारे लोग हिंदू मुसलमान नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, इंसान का औलाद है, इंसान है। हर सपना आग नहीं होगा, हर समंदर के तट पर झांक नहीं होगा। ऐ मेरे मिलत के सिवान के वासियों, हिना साहब में कभी दाग नहीं होगा।